राम, आज के मंच को प्रणाम, मेरे सारे भाई बहनों को प्रणाम। तो मेरा पहले तो ये कहूंगी कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागो पाणौ मासा यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे रघुनाथ जी, मेरा ठीक करा देना। तो मेरा पहला जो सोठा है, जो मैंने सोठे के बारे में पढ़ा, मुझे मिला एक सोठा बड़ा अच्छा मिला। उसमें लिखा है, तुलसी सूर बिहारी कृष्ण भट्ट भारवी मुखा भाता भाषा कवित करी कवय कस्य न संभव संभता। मतलब तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो तुलसी सूर ये तो सब थे ही, लेकिन जो एक का है भट्ट, आचार्य भट्ट जो थे हुए, जो ये अपभ्रंश युग के थे, चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास के। तो उनका भी प्रयोग मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो सोठा है ये पहले से आज चलता आ रहा है। और ये आपने सही बोला, ठीक बिल्कुल, कि इसमें ज्यादा ज्ञान की नीति की बातें हैं, या भक्ति की या नीति की है। तो एक रहीम का सोठा भी मुझे मिला कि रहीमन मोहिन सुहाए अमिय पियावत राम दिन जो विष देत बुलाए बुलाए प्रेम सहित मारिबो भलो। तो ये एक है। खैर, तो इस प्रकार मुझे कुछ जो मिला वो मैंने बताया। अब मेरा अपना सोठा जो अरण्य कांड का 5वां क और 5वां छ दो है, और एक उत्तर कांड का है। तो पहला 5वां है क सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई जसु गावत श्रुति चारु अजहु तुलसी हरिप्रिय। अब मेरे इस सोठे में मुझे 3 कहानियां मिल रही हैं, जो कि मैं बहुत शॉर्ट में 2-2 लाइन में बताना चाहूंगी। तो एक तो इसमें तुलसी हरिप्रिया के बारे में कहा है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जो थी वो, उनके पति थे जालंधर, वो जो राक्षस थे। तो वो बहुत ज्यादा दुष्ट थे और सारे देवता उनसे हारे हुए थे, लेकिन उनका बल केवल तुलसी के पतिव्रता के वजह से था। तो देवताओं ने कहा भगवान विष्णु से कि भगवान, ये नहीं समाप्त होगा यदि आप इनका तप भंग ना किया जाए, इनकी तुलसी जी का। और तब भगवान आते हैं उनके दरवाजे पर और ये शोर मचा देते हैं कि जलंधर मारा गया मारा गया, और तुलसी जी उनके ऊपर आकर गिरती हैं। इस तरह से उनका तप भंग हो जाता है। अब तुलसी को बहुत गुस्सा आता है, और वो जब उन्हें पता लगता है तो विष्णु जी को शाप देती है कि जाओ तुम शालिग्राम बनोगे। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं शालिग्राम बनूंगा, लेकिन तुम भी मेरी प्रिया बनोगी और सबसे अधिक प्रिया होगी, और तुम्हारा नाम हरिप्रिया होगा। इस प्रकार ये एक कहानी है। तो आगे मैं कहूंगी कि, और ये जब ये छोटा समय का है, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि जी के आश्रम में आते हैं, और तब अत्रि जी गदगद हो उठते हैं, और तब उन्होंने नमामि भक्त वत्सलम से उनकी स्तुति की। सीता जी माता अनसुईया के चरण स्पर्श करती हैं। अनसुईया जी सीता जी की वेशभूषा, वनवासी वेशभूषा देखकर दुखी होती हैं, और उनको अपनी तरफ से बहुत सुंदर वस्त्र, जो कि सदाबहार थे, उनको वो पहना देती हैं। और फिर वो, अब क्योंकि वो, अब मैं एक और कहानी अनसुईया जी के बारे में बता। अनसुईया जी का अर्थ है जो किसी से ईर्ष्या न करे, किसी से जलन न करे। तो अनसुईया जी के विषय पतिव्रता धर्म के बारे में 2 कहानी बहुत शॉर्ट में 2-2 लाइन में बताऊंगी। कि जब अनसुईया जी कर्दम ऋषि और की पुत्री थी, तो उस समय देवहूति और कर्दम ऋषि की पुत्री थी, और उनकी 9 पुत्रियां थी। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ, ये माला लेके जाओ, और जहां तुम्हें जो रास्ते में पहला मिलेगा उससे तुम माला पहना देना। अब वहां पर गए तो इनको एक वृक्ष के नीचे, इन्हें ना एक बहुत कोढ़ी और बहुत ही विकलांग ऐसा व्यक्ति मिला, पर क्योंकि पिता ने कहा था, उन्होंने वो माला पहना दी। और ये थे महान अत्रि ऋषि, जो इनकी पातिव्रत्य की परीक्षा लेना चाहते थे। और इस प्रकार से इन दोनों का विवाह हुआ। एक कहानी है। दूसरी कहानी जो है, जो हाँ, एक बार नारद जी ने पार्वती जी और लक्ष्मी जी और सीता, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी से कहा कि अनुसुईया बहुत ही पतिव्रता है। तो बोली क्या हमसे भी ज्यादा? उन्होंने कहा हाँ, आपसे भी ज्यादा। उन्होंने कहा अच्छा, परीक्षा ही लेनी चाहिए।
तो उन्होंने तीनों ने अपने अपने पतियों को शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को कहा कि जाइए परीक्षा लीजिए। अब ये गए उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने, और जब वो आई उन भिक्षा देने के लिए तो उनसे कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं लेंगे। तो कैसे लेंगे? तो बोले अगर आप निर्वस्त्र होकर मुझे देंगी तभी हम भिक्षा लेंगे। तो ये अंदर ले जाती है, कहती ठीक है आओ चलो। तो उन्होंने उन तीनों को बालक बना लिया और अपनी गोद में लेटा के पान किया है। तो इस तरह से, पर उनसे एक वरदान भी लिया कि तुम मेरे नीचे, जो आजकल अंडरग्राउंड जो बेसमेंट कहते हैं, वहां पर हमेशा रक्षक बनकर आप हमारी रक्षा करेंगे। अब भगवान जो थे वहां रक्षक बन गए, उधर वो तीनों देवियां बहुत परेशान हुई। 6 महीने हो गए आए नहीं पतिदेव। तो फिर नारद जी आए, उनसे पूछा तो नारद जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और वो फिर वहां जाती है क्षमा प्रार्थना करके और उनसे उनको छुड़ा के ले आती हैं। तो ये है। अब ये यहाँ पर इसमें मुख्य बात कहने की है कि अनसुईया जी जो हैं वो क्योंकि पतिव्रता थी, उन्होंने हमेशा सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। और उन्होंने हमें ये कहा कि जो नारी अपंग, वृद्ध, रोगी, पता नहीं, अपंग, वृद्ध, रोगी, अंधा, बहरा, क्रोधी, दीनहीन, उतावला कैसा भी हो, उसका अपमान नहीं करती, तो अगर करती है तो उसे घोर नरक मिलेगा। और फिर उन्होंने नारी की 5 कोटियां बताई। उत्तम कोटि की नारी अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष की स्वप्न में भी ध्यान नहीं करती। दूसरा, मध्यम श्रेणी की नारी जो पर पुरुष को पिता, भाई, और चाचा, ताऊ और छोटे को अपना बेटा समझती है। तृतीय कोटि की नारी जो समाज, कुल, धर्म की मर्यादा के कारण अनाचार नहीं करती। चौथी कोटि की नारी भयवश अधर्म नहीं करती। और 5वीं कोटि की नारी अपने पति एवं परिवार की परवाह न करते हुए पर पुरुष का मन करती है। सार रूप में कहें तो इस सोठे में पतिव्रत धर्म का पूरा पूर्ण पालन किया गया। और मेन इसमें यही बात है कि वो सीता जी से कहती है कि भाई सीता जी से यही कहती है कि खोलियो। केशव जी आप म्यूट हो जाएं। तो वे कहती हैं कि सहज नारी तो सहज ही, उनका जो कहना था कि नारी सहज ही अपवित्र होती है बचपन से, यानी जो पैदा होते हुए वो अपवित्र ही होती है। और लेकिन अगर ये वो पति की सेवा करती है निष्काम भाव से, अपने कैसा भी पति हो, उसका अंधा कोढ़ी कोई भी हो, अगर उसकी सेवा करती है तो वो परम सुख को प्राप्त होती है। जैसे, और उसका यश जो है वेद पुराण भी गाते हैं। जैसे कि तुलसी का, जैसे कि मैंने तुलसी की आपको कहानी बताई थी, तो यही इसका सार है। मेन सार यही है कि वो पतिव्रत की शिक्षा देती हैं। और मेरा दूसरा जो सोठा है वो भी पतिव्रत के, ये भी उसका अगला ही है सोठा, क्योंकि इसे उसी पतिव्रत धर्म से वो पूरा बंधा हुआ है। यहाँ अनसुईया जी चूंकि बहुत बड़ी पतिव्रता थी, पतिव्रत धर्म की बहुत बड़ी सार्थक थी, वे सीता जी से कहती हैं, सीते तुम्हारा पातिव्रत्य से प्रेरणा पाकर ही भविष्य में नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, क्योंकि सामने उदाहरण हो तो कुछ भी करना प्रेरणादायी भी होता है और सरल भी होता है। आगे भी कहती है, नारी यदि बिना किसी आकांक्षा और शुभ भावना से पूरित हो, यदि पति की सेवा करे तो वह सहज ही शुभ कर्मणा हो जाती है, सुंदर गति को प्राप्त होती है। तात्पर्य है कि संपूर्ण रूप से समर्पिता हो पाते हो, पति की सेवा ही उसके श्रेय का सोपान है। सीता जी का पतिव्रत धर्म जग विख्यात है। वे कहती हैं कि मैंने संसार के हित यानी नारी धर्म की रक्षा के लिए ही यह सब कहा है। ये अनसुईया जी कह रही हैं उनसे कि वो ये जो मैंने पूरी तुम्हें कथा सुनाई है सीता के पतिव्रत धर्म की, वो इतनी उससे पति की सेवा करके आप उच्च पद को प्राप्त करते, ये सब अनसुईया जी कहती हैं कि ये मैंने इसीलिए कहा है। और आगे वो कहती है कि सीता और राम एक प्राण दो देह हैं,
वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम कहते हैं, सीता मुझसे वैसी अभिनय जैसे भास्कर से प्रभा, मैथिली तीनों लोकों में अत्यंत विशुद्ध है। सीता स्वयं के लिए कहती है कि मैं श्री राम दीदी की जरा सोडे पर ही केंद्रित रही है ना, बाकी तो बहुत समय निकल रहा है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही हुआ। मैंने इसलिए कहा कि इसमें क्या है ना, तो ही प्राण प्रिय राम, इसलिए मैंने ये बात ली थी कि राम जो उनको बहुत प्रिय हैं और वो राम की अति अनुगामिनी है, जिसके कारण उन्होंने रावण से भी विजय प्राप्त की, उनकी लंका में रह के अपने को सुरक्षित रखा। और दूसरा कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ, क्योंकि श्री राम का बल उनके पास प्राप्त था, उनका पातिव्रत्य धर्म था, इसलिए जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है तो अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे अग्निदेव, अगर मेरा पतिव्रत धर्म जो है सही है तो हनुमान जी की पूंछ की अग्नि शांत हो जाए और आप और सब ठीक हो जाए। और कहते हैं कि ऐसा ही हुआ, अग्नि शांत हो गई। तो ये उनके जो कहा कि पतिव्रत धर्म का जो अनुसुईया जी ने इस वक्त बताया उसका वर्णन था। अब तीसरा सोठा है, यह यही विधि लसे दीप, ये उत्तर कांड का 117वां दोहा है, सोठा है। यही विधि लसे दीप तेज राशि विज्ञान में, जाते ही जासु समीप जरहि मदातिक सलभ सम। तो इस सोठे में जीव के सभी विकारों को मुक्त करने के लिए गाय के घी, दीपक, रुई और का रूपक बनाकर ये मंतव्य प्रकट किया गया है जो दार्शनिक है। यहाँ पर जैसा कि इससे पहले लगभग शायद 14-16 पंक्तियों में बतलाया गया था कि किस प्रकार से ये दीपक और इसकी लौ तय की जाती है। तो बताया था कि किस प्रकार से जैसे गाय के दूध निकालते हैं और उसके पैरों में रस्सी बांधते हैं और दूध को हटाते हैं और फिर जमाते हैं और फिर मक्खन निकालते हैं, तो वो पूरा रूपक इन्होंने बनाकर यहाँ बताया है। और इसीलिए उस प्रकार उन्होंने कहा है कि यहाँ पर क्या होगी, श्रद्धा रूपी गाय होगी, धर्म रूपी ग्वाला होगा और ये सारे बीच के सब कर्म इत्यादि सबको लेकर जो इन्होंने बताया, जब तब नियम इत्यादि चारा होगा उस गाय का, भाव रूपी बछड़े को दूध पिलाना, निर्मल से मन से जब ग्वाला उस दूध को दुहेगा, उसको जमाएगा और जमाकर जब दही बनाएगा और उससे बिलो के मक्खन निकालेगा और तब उस मक्खन से जो भाव रूपी बत्ती बनाकर जब जलाएगा तो सारी गंदगी, यानी उससे जलने से, उस दीपक के जलने से हमारे अंदर की सारी गंदगियां जो हैं नष्ट हो जाएंगी। जैसे ममता है, मोह, जो षड विकार बताए हैं और भी जितनी चीजें बताई हैं, उस दीपक से वो सब जल जाएंगे। और फिर वो उस दीपक में तीनों अवस्था, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और तीनों गुण, ये सब जो है बत्ती बनकर सब जला डालेंगे और इस प्रकार से हमारा मन जो है अति जीव विमुक्त होगा और वो विमुक्त होने के बाद में बंधन मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त होगा। तो ये जो है तीसरा मेरा सोठा था। नमस्कार।